Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So I am fertility consultant. So a new playlist I have started in which we will discuss about embryology, its basic and in depth. तो लास्ट वीडियो में हमने माइटोसिस प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। सो माइटोसिस प्रोसेस जो है वो जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है जो जनरली बॉडी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ और आफ्टर फर्टिलाइजेशन और इवन बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte और स्पर्मेटिड। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मियोसिस की प्रोसेस। सो मियोसिस प्रोसेस जो है वो एक्सक्लूसिवली गैमेट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्पर्म एंड ओवम फॉर्मेशन के लिए। सो उसे हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली मियोसिस की जो प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और सेम लाइक माइटोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में भी 4 स्टेज रहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जो मियोसिस 1 के टाइम पे यानी कि फर्स्ट जो प्रोसेस रहती है वो रहती है मियोसिस 1 की प्रोसेस। उस टाइम पे जो ये 4 स्टेज होते हैं उसे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 कहा जाता है। और मियोसिस 2 के टाइम पे वो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 कहा जाता है। सो फर्स्ट जो है वो रहता है इंटरफेस। इंटरफेस यानी कि इवन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मियोसिस और माइटोसिस, जिसमें क्या रहता है कि जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये जो इंटरफेस के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उनमें जो डीएनए रहता है उसकी वो कॉपी होता है या वो रेप्लिकेट होता है। उसके बाद में जो है वो मियोसिस या माइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे प्रोफेज 1 में क्या होता है, तो प्रोफेज 1 की जो प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में ये जो देख पा रहे हो दिस, उसके सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर को देख लेते हैं कि ये जो है ये सेल का न्यूक्लियस है और ये प्रोफेज की प्रोसेस है, प्रोफेज 1। ये जो डॉट है उसे सेंट्रोसोम कहा जाता है एंड ये जो डॉटेड लाइन है जो दो सेंट्रोसोम्स को कनेक्ट कर रही है, दे आर नथिंग बट माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड सेंटर में यहाँ पे ये जो है वो क्रोमोसोम्स है एंड क्रोमोसोम्स जो है वो फर्दर प्रोसेस में आगे फेज में जाएंगे तो उसमें चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। ये जो प्रोफेज की प्रोसेस है वो लॉन्गेस्ट प्रोसेस या लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है इसे। और इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम रहते हैं यानी कि क्रोमोसोम विथ सेम जीन्स बट पॉसिबली डिफरेंट वर्जन्स ऑफ दोस जीन्स। तो फॉर एग्जांपल मान लो एक ऐसा स्पेसिफिक जीन है, फॉर एग्जांपल जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सेम उसके सामने भी वैसा ही जीन रहता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक फॉर्म करता है, लेकिन उसका जो क्रोमोसोम रहता है उस बट लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से दो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका पेयरिंग होगा, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो यहाँ पे दो दो क्रोमोसोम्स का इस तरीके से पेयरिंग होगा। एंड देन सिनाप्सिस, सिनाप्सिस यानी कि इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में से कुछ जेनेटिक मटेरियल ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम में ट्रांसफर होगा या मैचअप होगा, और सेम चीज कहीं इसके कोई भी पार्ट में ये चीज जो है वो हो सकती है, जिसे सिनाप्सिस कहा जाता है। और ये जो सिनाप्सिस की प्रोसेस होने के बाद ये जो दो क्रोमोसोम यानी कि दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो एक साथ मिलते हैं तो उसे टेट्राड कहा जाता है। तो ये इस तरीके से फर्स्ट फेज प्रोफेज में सबसे पहले सिनाप्सिस फॉर्म होते हैं, देन टेट्राड फॉर्म होते हैं और उस दौरान ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, अलग अलग मटेरियल जो है वो ये दोनों जीन्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि एक ही पेरेंट के दो बच्चे अलग अलग क्यों होते हैं एट्रीब्यूट में, या एक ही पेरेंट के जो बच्चे रहते हैं जो आइदर फादर जैसा है या मदर जैसा है लेकिन वो 100% आइडेंटिकल क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस स्पेसिफिक फेज पे ये जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो इंटरचेंज होता है और उस तरीके से उसके जो एट्रीब्यूट्स है, जो ट्रेड्स है वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे इस फेज में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है
ये जो सराउंडिंग, ये जो लाइन है राउंड लाइन, दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप, धीरे धीरे करके ये डिसॉल्व होता जाएगा और ये स्पिंडल फाइबर्स जो है वो फॉर्म होते जाएंगे। तो इतनी प्रोसेस जो है वो प्रोफेज में होती है। इसमें मेन की जो प्रोसेस है दे आर सिनाप्सिस फॉर्मेशन एंड टेट्राड फॉर्मेशन, और उसी दौरान जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो डेवलप होती है। देन नेक्स्ट फेज की अगर हम बात करें मियोसिस वन में, दैट इज कॉल्ड एज मेटाफेज वन। सो मेटाफेज वन में क्या होता है, these tetrads line up at metaphase plate in center of cell। तो यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो, ये जो टेट्राड्स थे वो सेंटर ऑफ सेल में इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। then spindle fibers attached to the centromere of each homologous क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम के सेंटर में ये होता है, सेंट्रियोल होता है, और वहां पे ये जो स्पिंडल फाइबर है वो इस तरीके से अटैच हो जाते हैं दोनों सेंट्रोसोम्स में से निकल के। सो मेटाफेज वन में बस वो सेंटर में या इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज होते हैं। देन नेक्स्ट मियोसिस वन की प्रोसेस है एनाफेज वन। एनाफेज वन में क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स है वो होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग अलग पोल की साइड पे, ऑपोजिट पोल की साइड पे उसे पुल करेंगे। तो इस तरीके से ईच जो पैर रहती है उनमें से एक एक क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे इस तरीके से माइग्रेट हो जाएंगे। और ये माइग्रेशन जो है ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ स्पिंडल फाइबर पुलिंग। सो दिस इज अबाउट एनाफेज वन, कि जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पुल अपार्ट हो जाते हैं। देन मियोसिस वन की लास्ट प्रोसेस होती है टेलोफेज वन। सो टेलोफेज वन एंड साइटोकाइनेसिस यूजुअली एक साथ होता है। उस दौरान न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जो पहले डिसअपियर हो गया था ये न्यूक्लियर एनवेलप वो अब फॉर्म हो जाता है दोनों इंडिपेंडेंट सेल के आजू बाजू में। एंड साइटोकाइनेसिस यानी कि उसमें ये जो सेल में जो साइटोप्लाज्म्स है, जो जी क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग न्यूक्लियर एनवेलप में आ जाते हैं, और टू डॉटर सेल्स जो है वो ओरिजिन होते हैं या फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से मियोसिस वन में टेलोफेज या साइटोकाइनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दो सेल्स जिसके पास क्रोमोसोम्स जो है वो 23 इन नंबर रहते हैं, इस पर्टिकुलर सेल में, डॉटर सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं और यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। सो अनलाइक इन माइटोसिस प्रोसेस ईच सेल के पास 23 पेयर क्रोमोसोम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सेल में 23 क्रोमोसोम ही रहते हैं। अगर हम क्रोमाटिड की बात करें, क्रोमाटिड यानी कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है ये क्रोमोसोम का वो सिंगल क्रोमाटिड होता है। तो यहाँ पे 23 पेयर क्रोमाटिड रहते हैं, लेकिन क्रोमोसोम जो है वो 23 ही रहते हैं। नेक्स्ट फिर फर्दर उसके बाद मियोसिस टू की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो ये जो प्रोसेस है वो माइटोसिस जैसी ही प्रोसेस रहती है, लेकिन यहाँ पे हेप्लॉइड सेल में डिवीजन होता है, का डिवीजन होता है, जबकि माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल का डिवीजन होता है। तो यहाँ पे सेम मियोसिस वन की तरह प्रोफेज वन की जगह पे प्रोफेज टू रहेगा, जिसमें 2 डिप्लॉइड सेल्स रहेंगे। तो न्यूक्लियर एनवलप सेम उसी की तरह, ये जो सराउंडिंग न्यूक्लियर एनवलप है ये धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा, स्पिंडल फाइबर्स जो ये है धीरे धीरे फॉर्म होने लगेंगे, एंड हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि ये जो पूरा का पूरा यूनिट है ये क्रोमोसोम है और ये सिंगल है, इसलिए हैप्लॉइड नंबर यानी कि 23 एन जो है, और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमाटिड भी कहा जाता है, वो स्पेसिफिक जो है वो फर्दर प्रोसेस में आगे कंटिन्यू जाएगा। then next metaphase 2 में क्या होगा, so chromosomes line up at the metaphase plate in the center of the cell। so same पहले की तरह ही सेंटर इक्वेटोरियल पे ये क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो जाएंगे, एंड देन स्पिंडल फाइबर्स जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएंगे उसके सेंट्रोमीर में ईच क्रोमोसोम के, और इतनी प्रोसेस जो है वो मेटाफेज 2 में देखने को मिलेगी। फिर एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो पुल अपार्ट होंगे। पहले मियोसिस वन में क्या होता था, क्रोमोसोम्स पुल अपार्ट होते थे क्योंकि वहां पे एक पूरी पेयर थी दो क्रोमोसोम्स की,
क्रोमोसोम 1 एंड क्रोमोसोम 2, होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम है, तो जो सेपरेशन होगा तो वो क्रोमोसोम के क्रोमाटिड का होगा, यानी कि क्रोमाटिड जो है वो अलग अलग पोल में इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर जो है वो पुल अपार्ट होंगे या मूव होंगे, एंड फाइनली सेपरेट होने की जो प्रोसेस है नेक्स्ट टेलोफेज 2, उसमें ये सेल एंटर होंगे। सो टेलोफेज 2 में अगेन सेम थिंग है, न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होने लगेगा, साइटोकाइनेसिस होगा, जिसमें नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉइड डॉटर सेल, तो यहाँ के ये जो जीन्स है वो आइडेंटिकल नहीं है, ये जो क्रोमोसोम्स है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंटरचेंज हो गया है। और इस तरीके से 4 सेल्स डेवलप होंगे, 4 डॉटर सेल्स डेवलप होंगे जो आइडेंटिकल, जिनके जो क्रोमोसोम्स है वो आइडेंटिकल नहीं है, यानी कि इस 4 सेल का अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इन चारों से अलग अलग एट्रीब्यूट और अलग अलग क्वालिटी वाले इंडिविजुअल और जो फीटस है वो डेवलप हो सकते हैं। सो दिस इज अबाउट टेलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस, अगर हम फीमेल बॉडी में बात करें, ओवम की बात करें, तो इनमें से सिर्फ एक ही सेल पोटेंट होता है जो एक पर्टिकुलर ओवम को डेवलप करता है, बाकी जो 3 रहते हैं वो पोलर बॉडीज होती है, जिसमें कम क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म रहता है, कम क्वांटिटी में ये जेनेटिक मटेरियल रहता है, तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए केपेबल नहीं होते हैं। लेकिन सेम चीज अगर हम मेल बॉडी की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो चारों सेल्स जो है वो पोटेंट रहते हैं, चारों सेल्स में से कोई भी स्पर्म जो है अगर वो फर्टिलाइज करता है तो वो इक्वली केपेबल होता है फॉर द fertilization as well as human body formation. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.